किसका जन्म हुआ? एक बच्चा का हुआ। तमिलनाडु में एक बच्चे का जन्म हुआ। एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा जो है, बच्चा का नाम फिर खड़ा हो गया भाई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पीछे चल, पीछे चल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पीछे चल, फिर डलता तो पीछे चल ना। राधाकृष्णन का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ। वो अपने जीवन काल में बहुत अच्छे बच्चों को शिक्षा देने का ही कार्य वो किए। 40 साल तक किए बच्चों को शिक्षा देने का कार्य। उनके पिता का नाम बीरा स्वामी था और उनकी माता का नाम सीता माँ था। सन 1902 ईस्वी में उन्होंने अपना जीवन का सबसे अमूल्य शुरुआत किया। वो सन 1902 ईस्वी में बोर्ड का एग्जाम पास किए। बोर्ड का एग्जाम पास करने के बाद वो चले गए। फिर 1903 ईस्वी में उनका विवाह, पहले के समय में कम उम्र में ही विवाह हो जाता था, इसीलिए उनका विवाह हो गया सन 1903 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर भी उस समय हम लोग का देश पूरा गुलामी के चंगुल में फंसा हुआ था, लेकिन उन्होंने बच्चों को शिक्षा देना नहीं छोड़ा। वो सन 1916 ईस्वी में फिर वो एमए का परीक्षा पास किए। 1916 ईस्वी में एमए का परीक्षा पास करने के बाद 1949 से 52 तक भारत के राजदूत रहे। राजदूत रहने के साथ साथ 1952 ईस्वी में उन्हें भारत का सबसे पहला उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। सन 1954 ईस्वी में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित करने के बाद वो 1962 ईस्वी में फिर हमारे देश के राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बने। फिर 17 अप्रैल सन 1975 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। ये जो शिक्षा का जो क्षेत्र में उन्होंने अपने जीवन का 40 साल बच्चों के लिए जो योगदान दिया, इस योगदान में उनके लिए आज हम लोग 5 सितंबर उनके जन्मदिन के दिन हम लोग टीचर डे मनाते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षक का महत्व, टीचर का महत्व और शिक्षा का महत्व पूरे विश्व के लिए, भारत को बोला जाता है विश्व गुरु। भारत को क्या बोला जाता है? विश्व गुरु। विश्व गुरु में तुम लोग को पता ही होगा कि हमारे देश के जो महात्मा बुद्ध थे, सब कोई यहाँ पे आता था, विदेश से सब शिक्षा लेने आता था। इसीलिए एक बार की घटना है, जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी सन 1994 में हमारे देश के राष्ट्रपति थे। 1994 में शंकर दयाल शर्मा जी हमारे देश के राष्ट्रपति थे। वो गए ओमन देश है, ओमन क्या है? देश है जो कि सऊदी अरब के बगल में पड़ता है। वहाँ पर जब गए वो, तो वहाँ के जो किंग, जो राजा, ओमन के किंग थे, राजा जाते हैं। कोई भी देश से अगर कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति आता है, जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उस समय क्या होता है तो वहाँ के जो राजा है या राष्ट्रपति है, वो लोग जाके उनको रिसीव करके लेके आते हैं, रिसीव करके लेकर आते हैं। लेकिन हम लोग के समय, उनके समय में क्या हुआ कि वहाँ के जब किंग आए, जहाज रुका तो किंग कहा सीढ़ी से चढ़कर, तुम लोगों ने टीवी में भी सब कुछ देखा होगा कि जब कोई आता है तो प्रधानमंत्री खड़े रहते हैं, या जब वो उतरते हैं तब उनसे क्या किया जाता है, हाथ मिला के फिर उनको लेके जाया जाता है। लेकिन शंकर दयाल शर्मा जी के संग क्या हुआ मालूम है? ओमन के प्रधानमंत्री, किंग, राजा वहाँ के, खुद सीढ़ी से चढ़ के अंदर चले गए। अंदर जाकर शंकर दयाल सक्सेना जी को लेकर, शर्मा जी को लेकर आए।
नीचे लेकर आए। फिर जब गाड़ी में बैठाए, बैठाने के बाद उन्होंने उनका जो ड्राइवर था, ड्राइवर को बोले कि तुम हटो, हम गाड़ी चलाएंगे। ओमन के वो किंग थे, वो बैठे और ड्राइव करके लेके आए। पूरा मीडिया वाला लोग उनको छेक लिया कि ये कैसा हो गया। ऐसा तो करिश्मा आज तक हम लोगों ने नहीं देखा कि कभी कोई ऐसा और वैसा घटना आज तक नहीं हुआ। तब किंग ने बताया, ओमन के जो किंग थे वो बोले कि जब मैं पूना में पढ़ता था उस समय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हमारे गुरु थे, उस कॉलेज के वो अध्यापक थे। इसलिए मैंने अपने शिष्य होने का फर्ज अदा किया। मैंने किसी राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को नहीं लेकर आया, मैंने अपने गुरु को लेकर आया। तो गुरु का सम्मान बाबू हमेशा से सर्वोपरि रहा है और हमारे जो गुरु थे उनको भी मैं आज नमन करता हूँ और कहता हूँ कि हर स्टूडेंट का अपने गुरु के प्रति लगाव होना चाहिए, शिक्षा के प्रति लगाव होना चाहिए, तब वो धीरे धीरे क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। यही कह के मैं इस बात को जो है